बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एक मामला बहुत ज्यादा जो है वो हाईलाइट है कि फैसल वाडा साहब की जानिब से जो वजारत सनत व पैदावार है उस पर 125 अरब रुपए के स्कैंडल का जो है वो एक इल्जाम आयद किया है, जिस पर जो हारून अख्तर साहब है उनकी जानिब से भी इस मामले को जो इल्जाम है इसको मुस्तरद किया जा रहा है। इस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी डिबेट हो रही है। आखिर ये मामला है क्या? गाड़ियां जो है ये बाहर से इंपोर्ट होती कैसे हैं? किस किस मुल्क से गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान लाई जाती हैं? कानून क्या है, तरीकाकार क्या है, और जो इल्जाम आयद किए गए हैं उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर कार लाइन पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कार लाइन जो है ये एक माफिया है और नाकारा और जो है जिनके बैगेज खुले होते हैं, ऐसी गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान में लाई जाती हैं जो बाद में बहुत सारे मसाइल का बात बनती है। ये सब जानने के लिए इस वक्त हम जेल रोड पर मौजूद हैं और कार लाइन इंडस्ट्री के मारूफ नाम और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो कार लाइन कमेटी उसके कन्वीनियर मुआज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुआज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जो बाहर से गाड़ियां आती हैं ये आती कैसे हैं और किस किस मुल्क से गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान में लाई जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो 1974 से पाकिस्तान में गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, यूज गाड़ियां। और इसके जो वेज हैं या जो तरीके हैं पाकिस्तान में गाड़ी लाने के, वो दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि आप गिफ्ट स्कीम के तहत अपनी फैमिली को गाड़ी बेचते हैं, वो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से लेके आप गाड़ी बेच सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप पाकिस्तान आते हैं तो आप अपने लिए ज़ाती गाड़ी खुद भी लेकर आते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि मैं पर्सनल बैगेज में अपने लिए चीज़ लेकर आ रहा हूँ पाकिस्तान में। तीसरी जो आती है वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस, जिसको टीआर बोलते हैं। उसके ज़रिए भी गाड़ी लाई जा सकती थी कि मैं मिसाल के तौर पे अमेरिका में हूँ और मैंने पाकिस्तान मूव होना, तो मेरी जो जो वहाँ चीज़ मेरी मर्जी की है, मैं उसको लेकर आना चाहूँ तो उसको मैं ला सकता हूँ। ये तीन वेज थे। ठीक है। और इन तीनों तरीकों में ड्यूटी गाड़ी की पूरी देनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड की हुई है। और इसमें तमाम जो इसके तरीकाकार हैं उनको पूरे का पूरा जो है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। लीगल वे से ये गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट अच्छा, होती है। आप लीगल वे की बात कर रहे हैं, एक ये भी समझा जाता है कि कस्टम वालों को मैनेज करके आप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसमें कुछ रियायत ले सकते हैं, तो ये सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है ना, इनकी पहले ड्यूटीज होती थी किसी जमाने में कि गाड़ी की इनवाइस के ऊपर ये गाड़ी कितने की आई है कितने की नहीं, उसके मुताबिक इसके ऊपर प्राइसेस ड्यूटीज इसके डिसाइड करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब गाड़ी की सीसी के ऊपर होता है कि ये गाड़ी मतलब इसकी ड्यूटी इतनी लगनी है। उसमें इन्होंने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि कार जो है वो 3 साल पुरानी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो जीप है 5 डोर जिसको हम बोलते हैं, वो आप 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। 3 साल से पुरानी गाड़ी पाकिस्तान नहीं आ सकती? नहीं, आ कार में नहीं आ सकती। ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि 3 साल मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी की $10,000 ड्यूटी है, तो आपने 3 साल की आपको रिबेट मिलनी है। उन्होंने उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करके तो 3 साल का उन्होंने $10,000 में से उतना माइनस करके तो बकाया ड्यूटी उन्होंने सीसी वाइज गाड़ी की ले लेनी है। ये क्राइटेरिया शुरू से ही है। ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका पाकिस्तान में गाड़ी लाने का नहीं है। अच्छा, दूसरा एक वे होता है स्मगलिंग के जरिए, क्या पाकिस्तान में गाड़ी इस वक्त स्मगल हो रही? नहीं, पाकिस्तान में स्मगलिंग नहीं है। स्मगलिंग जो हो रही होंगी वो तो जाहिर है, उसका तो हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन ये है कि जो हमारा ट्राइबल एरिया है, जिसमें आप स्वात को भी कह सकते हैं, इधर जो हमारा चमन है या इधर जो पेशावर साइड पे जो जितना भी ट्राइबल एरिया है, उनमें जो गाड़ियां आती हैं वो ड्यूटी के बगैर आती हैं। अगर उनको आपने पाकिस्तान में इन करना है तो वो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप पहले गाड़ी कोयटा मंगवा लें या स्वात में मंगवा लें तो आप पाकिस्तान लाते वक्त उसकी ड्यूटी दे दें। इस तरह नहीं है। स्मगल शुदा गाड़ी जो है वो लाहौर में चल सकती है? पता नहीं, मैंने तो कभी आज तक ऐसी चीज सोची नहीं है, लेकिन जो चलाने वाले होते हैं वो चलाते ही हैं, या और कुछ नहीं तो उसका सामान जो है स्मगल गाड़ी का वो लग जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ओपनली आपको स्मगल गाड़ियां आ रही हो या चल रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मासूम, थोड़ा सा आइडिया लेना चाहूंगा कि अगर 1,000 सीसी गाड़ी जापान से पाकिस्तान मंगवाई जाती है जी, तो वो वहां से कितने में मिलती है और उस पर ड्यूटी कितनी लगती है और पाकिस्तान में कितने की वो गाड़ी पड़ जाती है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, उसमें ना जापान जो है ना वो हमारी तरह चीटर नहीं है, ये कंफर्म बात है।
जापान में गाड़ियों की ना ऑक्शन जब होती है उसमें ग्रेड होते हैं, मतलब सबसे टॉप क्लास के जो ग्रेड हम जिसको कंसिडर करते हैं ना, वो 5 ग्रेड गाड़ी होती है। 5 ग्रेड का मतलब होता है गाड़ी बिल्कुल किसी भी किस्म के ऐप से पाक होती है। उसके बाद 4.5 आता है, फिर 4 आता है, फिर 3.5 आता है। 3.5 तक जो गाड़ी होती है ना वो हमारी 0 मीटर से ज्यादा नहीं ऐसी होती है, ये कंफर्म बात है। सही है। हाँ, उसमें लोग वो होता था, पहले होता था, अब तो खैर गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। कि एक्सीडेंटेड गाड़ियां भी पहले आ जाती थी, वाटर डिप भी गाड़ियां आ जाती थी, वो नहीं आनी चाहिए थी, ये पहले आती थी, अब नहीं आती। अब नहीं आ रही। ये तो सोशल मीडिया पे मैं किसी एक सीनियर एंकर का एक वीलॉग भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये कार लाइन जो है ये माफिया है। हाँ, ये डैमेज और जो नाकारा गाड़ियां होती हैं वो बाहर से मंगवाते हैं, जो रद्दी गाड़ियां होती हैं, और वो हमें ठोक देते हैं। वो उन माफिया के वो खुद भी हिस्से में होंगे, हिस्सेदार होंगे। यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, हर किस्म का कस्टमर होता है जो एक्सीडेंटेड गाड़ी लेते हैं, तो जाहिर है वो गाड़ी सस्ती भी होती है, वो लोग लेके खुद बनाते हैं, उसको बेचते हैं। हर बंदे को पता होता है, इतना यहाँ पर कोई भोला नहीं है कि आपको आके तो जो मर्जी पैसे दे दे। हर चीज का ना एक होता है सिस्टम। लेकिन जो ग्रेड वाली गाड़ी है, जो कि गवर्नमेंट ने अब जो अभी रिसेंटली की है कि आप उसकी इंस्पेक्शन करवा के जापान से भी, और उसके बाद कराची पोर्ट पे भी उसकी इंस्पेक्शन होगी तो गाड़ी क्लियर होगी। यानी कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें ये पहले ही होना चाहिए था कि गाड़ी जो है इस तरह आए और लोगों के साथ चीटिंग ना हो, लोगों के साथ धोखा ना हो, ऑप्शन ग्रेड की गाड़ी है, लोगों को ये पता हो। लेकिन जो साहब फरमा रहे थे ना, कल मैं इनका सुन रहा था, वो पता नहीं किस मतलब बैठे हुए थे, मतलब होश में भी थे कि नहीं थे, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। ये कौन है आप नाम? ये मुजम्मल सोहरवर्दी साहब हैं, रात को मैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड। मैंने तो रात को तो मैं उनसे बड़ा मायूस हूँ, हालांकि मैं उनका बड़ा फॉलोअर था, मैं उनको बड़ा पसंद करता था। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी किसी ने कोई पैसे लगाए हैं नई गाड़ी वालों ने, तो जो उनकी जुबान वो बोलना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने क्रॉस द बोर्ड जो है तमाम कार डीलर्स को, जो कि लाखों करोड़ों के हिसाब से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, अपने शोरूम्स बनाए हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और लीगल वे से गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं। जो भी है गलत है सही है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है ना तरीका, उसके मुताबिक गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं। उनको कह दिया जी ये माफिया है, ये 2 नंबर लोग हैं, ये 2 नंबर गाड़ियां मंगवाते हैं। मतलब ये तो उनको सोचना चाहिए कि ये इतनी। अच्छा, उनके जाने से ये कहा जा रहा है कि आप पासपोर्ट खरीदते हैं। ये पासपोर्ट खरीदने की क्या पासपोर्ट का तरीका ये है ना, गाड़ी आने ही पासपोर्ट है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 तरीके हैं गाड़ी मंगवाने के। एक पासपोर्ट है जो आपने गिफ्ट करना है, एक पर्सनल बैगेज है जो आप खुद आ रहे हो, एक TR है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, जो आप बाहर बैठ के अपना मतलब अपनी गाड़ी खुद लेकर आ रहे हो ट्रांसफर रेजिडेंस के तौर पे। लेकिन ये तीनों का तीनों लीगल वेज है, और इसमें आपने ड्यूटीज भी पूरी देनी है जो गवर्नमेंट में। पासपोर्ट खरीदा जाता है तो लीगल कैसे हो गया? पासपोर्ट खरीदना ऐसे नहीं होता। मतलब देखिए ना, आप मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से बाहर है, अब वहां पर कोई ड्राइवर है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर आते हैं, यहाँ पर आके आप अपने किसी कार वाले को, मतलब मिसाल के तौर पर मेरी आपसे दोस्ती है, मैं आपसे कहता हूँ यार मैं आपके नाम पे गाड़ी मंगवा लेता हूँ, आप मुझे परमिशन दे देते हो कि यार मंगवा लो, मैं आपके नाम पे गाड़ी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर मेजोरिटी में लोग ऐसे होते हैं कि क्लियरिंग एजेंट को आके अपना पास, क्योंकि एक सर्कल बना हुआ ना, अब जाहिर है आज से तो है नहीं, ये मेरे ख्याल में मेरी होश से पहले का ये बिजनेस ऐसे ही चल रहा है। और ये जो साहब बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, ये भी शायद इसी तरह की इंपोर्टेड ही गाड़ी चलाते होंगे। ये गाड़ी आती ही इस तरह है। और ये बता रहे थे कि जी जापान, मतलब ये कोई मुल्क ऐसा बता दें कि जहां पर गाड़ी को मैन्युफैक्चर हो रही हो और वहां पर गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, तो मैं इनको जापान की मिसाल देता हूँ। जापान से बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में कार लाइन का कोई भी नहीं है। आप उधर से जो मर्जी गाड़ी मंगवा लो इंपोर्ट की, मतलब उधर जो है ना यूज गाड़ियां सारी मर्सिडीज ले लो, यहाँ बैठ के हम ऑक्शन में जापानी, मतलब जापान की गाड़ियों में वॉक्सवैगन क्या, जो भी यूरोपियन, जो दुनिया जान की गाड़ी वहां से मोल लेते हैं और वहां पर आती हैं और हम वहां से मंगवाते हैं। तो ऐसी बातें नहीं होती ना, ऐसी बातें करनी चाहिए। हाँ, तरीकेकार के मुताबिक सबको क्रॉस द बोर्ड लेके चलना चाहिए। अगर पासपोर्ट का कोई दुख इनको लग रहा है कि उस पर गाड़ी नहीं आनी चाहिए, तो और तरीका बनाए, वो कंपटीशन का माहौल देना। अब यहाँ पर चंद खानदान है, अब चाइना की गाड़ियों के बहुतात है। अब बताएं आपके मेरे लिए यहाँ पर कौन सी गाड़ी है? जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो सारी तकरीबन समझ लें 99 मिलियन से प्लस है। सही, छोटी गाड़ी तो कोई भी नहीं है। आपने आज अगर कोई 0 मीटर गाड़ी लेनी जानी है, आप बताएं सिवाय ऑल्टो की आपको कोई गाड़ी अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं। या कोई कल्टस आती है 1000 सीसी, वही 50 लाख रुपए की, या स्विफ्ट या सिटी 50 लाख से ऊपर की गाड़ी है, इसके नीचे कोई गाड़ी है नहीं है। अच्छा, एक और बात जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है, ये जिनकी हमायत कर रहे हैं ना, जिनसे इन्होंने पता नहीं
मैं उनको क्या कहूँ, उनको खुद समझ नहीं, आ जाना वो चाहिए। साथ जो है वो कानून का हवाला भी दे रहे हैं। नहीं, कानून 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 का हवाला मैं भी दे रहा हूँ ना, मेरे साथ आके बैठ के बात करें। वो कह रहे हैं ये माफिया है, ये 2 नंबर गाड़ियां आती है। 2 नंबर गाड़ियों का तो मतलब होता है कि स्मगलिंग की गाड़ी आ जाए, आप उनको 2 नंबर कह सकते हो। आप वो जो इसको किस तरह कह सकते हो कि ये 2 नंबर और साथ गाड़ियां ये जो भी इम्पोर्ट कहना है करके आई हैं। कि जो हमने पहले भी बात की कि नकारा होती है, जो वहां पे रद्दी नहीं, होती है, वो यहाँ नकारा पे देखिए, हमें मंगवा के दे। नकारा जो होती है ना, नकारा आती है सारा बिलालगंज भरा पड़ा हुआ है और पार्ट्स की सूरत में आती है। हम्म। आपको उनका पार्ट्स वहां से मिलता है। ठीक है, उनमें चंद गंदे लोग होंगे जो उसको जोड़ जाड़ के बेच देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो सबकी होती है, ड्यूटी तो उन्होंने भी उसकी दी होती है ना। अच्छा, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो फैसल वाडा साहब हैं, वो आपकी जबान बोल रहे हैं, तो आप चूंकि जेल रोड के अहदेदार भी हैं, हम्म। तो आपका राब्ता है फैसल वाडा साहब नहीं, से? हमारा फैसल वाडा से राब्ता नहीं है, लेकिन जाहिर है वो अगर बोल रहे हैं तो वो अपनी किसी लॉजिक में बोल रहे होंगे, जाहिर है वो चीज समझते हैं ना। अब वो अगर हमारी आवाज बन रहे हैं, मतलब लाशौरी तौर पे या जिस तरह भी हम उनको कह लें, उनका थैंकफुली हम कह उनका होना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई नहीं बोल रहा। अब आप एक तरफा तौर पे कोई मिनिस्टर आता है, वो आके बैठ के कह देता है जी ये डक्का लगा दिया बकौल मुजम्मल सोहरवर्दी साहब के। ये धक्का तो नहीं होना चाहिए, इसका वे होना चाहिए, एक कंपटीशन का माहौल होना चाहिए। आप इतनी गाड़ी पूरी नहीं कर सकते। अब देखो ना, टोयोटा की मिसाल दे रहे थे वो, और होंडा की मिसाल दे रहे थे। अब टोयोटा जो पाकिस्तान में आ रही है, आप नवाज भाई उसका अंदाजा देखें कि वो 10 साल पुरानी गाड़ी है। उसकी जो शेप 10 साल से हमें यही दिए जा रहे हैं। दुनिया में 2 जनरेशन चेंज हो गई है। इंडिया में अभी सिटी चेंज हुई है पिछले दिनों में, कितने की, 12 लाख रुपए की। अब वही सिटी यहाँ पर ले रहे हैं 60 लाख रुपए की। ठीक है ना। अब वो उसमें 2 जनरेशन हमसे वो नई गाड़ी है। ठीक है। हमारे पास जो आ रही है ये 2 जनरेशन पहले की गाड़ी है। कभी हम लाइट नीली कर देते हैं, कभी पीली कर देते हैं, पेपरों में लिख देते हैं 2026। अब जिस तरह बसों में नहीं लिखा होता था, पुराने बसों में अभी भी लिखा होता है अच्छा कि 2000 हर साल नया मॉडल लिख देते हैं, बस टूटी फूटी बस होती है। अच्छा महाज साहब, ये बताइएगा कि अगर ये पासपोर्ट नहीं बिकते और गाड़ियां बाद से आना जो है वो बंद हो जाती है या कम हो जाती हैं, तो यकीनन लोकल इंडस्ट्री जो है उसको तो फायदा होगा। देखिए, लोकल इंडस्ट्री में चंद खानदान है ना, उसमें उनको फायदा होगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल है कि लोकल इंडस्ट्री में मेरे लिए क्या है। मुझे आज गाड़ी को लेने जानी है तो मैंने 60 लाख रुपया दे के क्या 2 जनरेशन पुरानी गाड़ी खरीदनी है, या मैंने सिर्फ ऑल्टो ही लेनी है, मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन और नहीं है। अब जिस तरह दुनिया में, बल्कि इवन जापान में जितनी बड़ी कंपनीज है, 660 सीसी से लेके बड़ी से बड़ी सारी गाड़ियां वहां बनती हैं। यहाँ क्यों नहीं बनती? यहाँ पर गिनती की चंद गाड़ियां बनती हैं, और वो जो आपको देंगे आपको वो लेनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में सस्ती गाड़ी क्यों नहीं बनती? पाकिस्तान में सस्ती गाड़ी माफिया सर, माफिया वो माफिया है नई गाड़ियों वाले। अच्छा, ये बनती नहीं है, ये मैं आपको एक और बता दूं, ये भी मुजम्मल होती है। हाँ, ये असम्बलिंग यहाँ होती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो असम्बलर जो होते हैं उनको तो फिर यही चाहेंगे ना कि वो सारा कुछ वही कमा लें और किसी को कुछ ना मिले। आप समझते हैं कि बाद से गाड़ियां जो है वो ज्यादा इंपोर्ट होनी चाहिए पाकिस्तान में? मैं ये नहीं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो जरूरत की चीज है, अच्छी चीज है, जो पाकिस्तान में नहीं बनती, जिस तरह 660 सीसी गाड़ी सवाई ऑल्टो के यहाँ कुछ नहीं बन रहा। सही है। हालांकि दुनिया में टोयोटा भी बनाता है, सुजुकी भी बनाता है, जनाब होंडा भी बनाता है, तमाम ब्रांड्स जो है 660 सीसी से गाड़ी जापान में बनती, यहाँ नहीं बनती। अब यहाँ आप मजबूर हैं कि आपने 1000 सीसी गाड़ी लेनी है तो सुजुकी कल्टस पे जाना पड़ेगा, और 660 सीसी लेनी है तो ऑल्टो में जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सही। और फिर जो आपने बड़ी गाड़ी पे जाना है, करोला लेनी है तो 10 साल पुरानी जनरेशन है, सिटी लेनी है वो भी तकरीबन 8-9 साल 10 साल पुरानी जनरेशन है, और आपने जो भी सुजुकी भी जो लेनी है, कल्टस जो है, दुनिया बहुत आगे निकल गई। हमें वही, अब ये ऑल्टो जो हमें दे रहे हैं, ये ऑल्टो जापान में ये चेंज है, ये नई शेप में आ चुकी हुई है, हमें वही रगड़ा दिए जा रहे हैं। इसी को 26, इसी को 27, इसी को पता नहीं कब तक ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया माज कुरैशी साहब, आपने टाइम दिया और बहुत सारी बातें इन्होंने हमको बताई। इनका ये कहना है कि गाड़ियां जो हैं ये सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो बाद से लाई जाती हैं, और कार लाइन को जो माफिया कहा गया है उस पर इनको शदीद दुख है। मुझे और मैं एक और नवाज भाई, छोटी सी इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा। ये जो परमिशन है ना, ये लीगल तरीके से हर बंदे को होनी चाहिए। मिसाल के तौर में मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, या मैं टैक्स दे रहा हूँ, एक प्रॉपर ऑफिस बना के, शोरूम बना के बैठा हूँ ना, जिस तरह और चीजों की इंपोर्ट है ना, इसको भी लीगलाइज किया जाए कि हर बंदा गाड़ी इंपोर्ट करे। गवर्नमेंट को उसमें जाहिर है रेवेन्यू भी जाएगा, रेवेन्यू पहले भी जा रहा था। अब देखें, 1 साल से, पिछले बजट से गाड़ियों पे इन्होंने ये कदगन लगाई है कि गाड़ियां, मतलब इफ बट्स करके इनको टाइट किया, लोग गाड़ियां नहीं मंगवा रहे। अब गवर्नमेंट ने अपना कितना रेवेन्यू जो है वो जो लूज किया है। तो इसी तरह इनको परमिशन देनी चाहिए कि जो बंदा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, थ्रू बैंक गाड़ी मंगवाए,
एलसी के जरिए गाड़ी आए, आप यहाँ गाड़ी तमाम टैक्सीज हो, हर बंदा वाइट मतलब वाइट मनी भी हो, हर चीज सामने आ जाती है। आपके कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से गाड़ी आएगी तो उसका मुल्क को भी फायदा होगा, और मुल्क को जो है वो ज़र मुबादला भी, पैसा भी आएगा, और लोगों को भी फायदा होगा। और लोगों को असल देखा ना, देखे जो बंदा जिसके 30-35 लाख की कैपेसिटी है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है गाड़ी लेने की। ठीक है। जबकि आप जापान से लेते हैं तो आपके पास बेशुमार वैरायटी है, बेशुमार चॉइस, जो मर्जी आप ले लें, और उसमें इतने फीचर्स आला किस्म के होते हैं। मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि जापान की 10 साल पुरानी गाड़ी भी अगर आप ऑप्शन के मुताबिक मंगवाए ना, ऑप्शन के, हमारी 0 मीटर से बेहतर होती है। ये आप चेक कर लें कहीं नहीं। बाकी गंदे अंडे तो हर जगह भी होते हैं, वो तो खैर अब सहाफत में भी है, तो पर इसी तरह ही चलता है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह